बरगांव नाम का एक गांव था। उस गांव में लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही इस गांव पर एक भयानक मुसीबत टूटने वाली है। उसी गांव में रघु नाम का एक आदमी अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता था। आओ आओ गोपाल, बताओ आज क्या खिलाऊं? ताजे रसगुल्ले लोगे या फिर अभी अभी कढ़ाई से निकली गर्मा गर्म जलेबियां? अरे नहीं रघु, मैं मिठाई खाने नहीं आया, खेतों की तरफ जा रहा था। रास्ते में तुम्हारी पत्नी गीता मिल गई। उसने मुझे तुम्हारे लिए एक बात कहने को कहा है। अरे यार, गीता भी ना, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए हर बार तुम्हें ही पकड़ लेती है। तो फिर अपनी आदतें भी सुधार लो, भाभी बेवजह थोड़ी कहती हैं। अच्छा, अब बताओ उसने क्या कहा? यही कि आजकल तुम रोज रात को 12 बजे घर पहुंचते हो। थोड़ा जल्दी दुकान बंद कर लिया करो। क्या करूं भाई, इन दिनों काम बहुत बढ़ गया है। फिर भी कोशिश करूंगा कि जल्दी घर आ जाऊं। चल ठीक है, बस यही कहना था। अच्छा, अब चलता हूं। अरे रुको, जलेबी खाए बिना नहीं जाने दूंगा। चलो फिर खिला ही दो। गोपाल जलेबी खाकर चला गया और रघु फिर से अपने काम में लग गया। ग्राहकों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसने दुकान समेटी तो रात के पूरे 12 बज चुके थे। वह घर लौटने के लिए निकला ही था कि तभी दूर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। आलू ले लो, ताजे ताजे आलू ले लो। यह किसी औरत की आवाज थी। रघु रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। आवाज गांव की सुनसान गली से आ रही थी। आलू ले लो, ताजे ताजे आलू ले लो। डर तो लग रहा था, लेकिन रघु हिम्मत करके उस तरफ बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां एक औरत सिर पर पल्लू डाले खड़ी थी। उसके सर पर एक बड़ी टोकरी थी और वह लगातार आवाज लगाए जा रही थी। आलू ले लो, ताजे ताजे आलू ले लो। रघु ने उत्सुकता से टोकरी में झांक कर देखा। टोकरी पूरी तरह खाली थी। अरे पगली, टोकरी में तो एक भी आलू नहीं है, आखिर बेच क्या रही हो? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वह डरावनी मुस्कान के साथ हंसने लगी। ये कैसी हंसी है? और आलू कहाँ है? आलू तो तुम हो। इतना कहते ही उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। रघु कुछ समझ पाता उससे पहले धुआं पूरे रास्ते में फैल गया। जब धुआं हटा तो वहां औरत की जगह एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी और रघु की जगह जमीन पर एक बड़ा गोल आलू पड़ा था। मिल गया मेरा पहला आलू। चुड़ैल उस आलू को उठाकर अपनी टोकरी में रख लेती है और फिर दोबारा उसी औरत का रूप धारण करके आवाज लगाने लगती है। आलू ले लो, ताजे ताजे आलू ले लो। उधर रात भर रघु के घर न पहुंचने से उसकी पत्नी गीता बेचैन हो गई। अगली सुबह जब गोपाल घर से निकला तो गीता दौड़कर उसके पास आई। गोपाल भैया, मैंने आपसे इन्हें समझाने को कहा था ना, ये तो रात भर घर ही नहीं आए। क्या अभी तक नहीं लौटा? नहीं। भाभी घबराइए मत, शायद किसी दूसरे गांव में मिठाई का बड़ा ऑर्डर मिल गया होगा। पहले भी तो ऐसा हुआ है। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। गीता तो किसी तरह मान गई, लेकिन गोपाल का मन बार बार अपने दोस्त की चिंता कर रहा था। कई दिन बीत गए मगर रघु का कोई पता नहीं चला। तभी गांव में एक और अजीब घटना शुरू हो गई। हर रात कोई न कोई आदमी गायब होने लगा। एक रात कालू नाम का दूध बेचने वाला देर रात लौट रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आलू ले लो, ताजे ताजे आलू ले लो। अरे अम्मा, सड़क के बीचों बीच कौन आलू बेचता है? डर ही गया मैं तो। माफ कीजिए, खेत से अभी अभी निकाले हैं। बहुत मीठे और ताजे आलू हैं, ले जाइए ना। औरत इतनी मासूमियत से बोली कि कालू का शक दूर हो गया। अच्छा, 2 किलो तौल दो। एक और शिकार। अगली सुबह लोगों को सड़क किनारे
कालू की साइकिल और दूध के बर्तन मिले, लेकिन कालू कहीं नहीं था। अब पूरे गांव में डर फैल गया। लोगों ने शाम के बाद घर से निकलना बंद कर दिया। लेकिन एक रात पास के कस्बे से अर्जुन और उसकी पत्नी सविता बाइक से गांव के रास्ते लौट रहे थे। उन्हें इस चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पता था। आलू ले लो, ताजे ताजे आलू ले लो। सुनिए जी, बाइक रोकिए ना, कितने अच्छे आलू लग रहे हैं। नहीं, मुझे ये औरत कुछ अजीब लग रही है। बस 2 मिनट लगेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। वो औरत सड़क किनारे खड़ी थी। उसकी टोकरी में बड़े बड़े गोल आलू रखे दिखाई दे रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, कितने ताजे हैं। तभी अचानक चारों तरफ धुआं फैल गया। सविता कुछ बोल भी नहीं पाई और देखते ही देखते एक बड़े आलू में बदल गई। उस औरत ने अपना असली चुड़ैल वाला रूप धारण किया और उस आलू को उठाकर टोकरी में रख लिया। डर के मारे अर्जुन किसी तरह बाइक स्टार्ट करके वहां से भाग निकला। अरे भाग क्यों रहे हो? आलू तो लेते जाओ। सुबह होते ही अर्जुन गांव पहुंचा और रोते रोते सारी घटना सबको बता दी। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने पूरी बात विस्तार से बताई तो सभी समझ गए कि गांव पर किसी भयानक चुड़ैल का साया है। अर्जुन ने गोपाल और गीता को बताया कि चुड़ैल की सारी शक्ति उसकी टोकरी में छिपी है। अगर वह टोकरी नष्ट हो जाए तो उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। आधी रात होते ही वही औरत फिर वहां आ पहुंची। आलू ले लो, ताजे ताजे आलू ले लो। तभी अर्जुन पीछे से दौड़कर आया और उसने जोरदार धक्का मार दिया। औरत जमीन पर गिर पड़ी। उसकी टोकरी नीचे गिरी और सारे आलू बिखर गए। वह तुरंत अपने असली भयानक रूप में आ गई। लेकिन तभी गीता दौड़कर आई और उसने चुड़ैल की टोकरी जमीन से उठा ली। गीता ने पूरी ताकत से टोकरी को जमीन पर फेंका। कुछ ही पलों में वह टुकड़ों में टूट गई। टोकरी टूटते ही चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह गायब हो गई। उसी पल टोकरी में पड़े सारे आलू फिर से इंसानों में बदल गए और उस दिन के बाद गांव में आधी रात को कभी किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। DN. D-Read.